क्या आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है? क्या रात को नींद बार बार टूटती है और दिन भर काम के बीच ये डिस्कम्फर्ट आपको परेशान करता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। बार बार पेशाब आना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन सिर्फ एक शारीरिक असुविधा नहीं है, ये आपके शरीर और मन का संदेश है जो कहता है कि कुछ संतुलन से बाहर है। ये वो चुपके से आने वाला तनाव है जो आपकी नींद, प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। हम में से कई लोग इस समस्या को हल्के में लेते हैं, कुछ इसे उम्र का हिस्सा मान लेते हैं तो कुछ इसे छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों, बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमारे शरीर की हर पुकार को माइंडफुलनेस और करुणा के साथ सुनना जरूरी है। जब हम अपने ब्लैडर के संकेतों को ध्यान से समझते हैं तो हमें न केवल उसकी कमजोरियों का पता चलता है बल्कि उसे ठीक करने का रास्ता भी मिल जाता है। आयुर्वेद, जो प्रकृति और मानव शरीर के बीच संतुलन की प्राचीन भारतीय विद्या है, हमें बताता है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन अक्सर ब्लैडर, किडनी या हमारी लाइफस्टाइल के असंतुलन का नतीजा होता है। साइंस भी इस बात की पुष्टि करती है कि यह समस्या डायबिटीज, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई, स्ट्रेस या हार्मोनल चेंजेस जैसी कई वजहों से हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि प्रकृति ने हमें ऐसे सरल और शक्तिशाली उपाय दिए हैं जो इस डिस्कम्फर्ट को नेचुरली कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम 5 ऐसी जबरदस्त होम रेमेडीज के बारे में जानेंगे जो न केवल बार बार पेशाब की समस्या को कम करेंगी बल्कि आपके यूरिनरी सिस्टम को भी मजबूत करेंगी। ये हैं धनिया बीज का पानी, आंवला और शहद का मिक्सचर, अश्वगंधा मिल्क, अनार के छिलके का पाउडर और शतावरी पाउडर। साथ ही हम 4 आसान लाइफस्टाइल टिप्स भी सीखेंगे। फ्लूइड इंटेक को कंट्रोल करना, चाय कॉफी से परहेज, ब्लैडर ट्रेनिंग और कीगल एक्सरसाइज, जो इस कंडीशन को मैनेज करने में आपकी बहुत मदद करेंगे। इन उपायों को अपनाने से पहले हम बुद्ध की शिक्षाओं, माइंडफुलनेस, सादगी और करुणा को अपने जीवन में लाएंगे। जब आप इन रेमेडीज और टिप्स को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ अपनाएंगे तो ये न केवल आपके ब्लैडर बल्कि आपके मन और आत्मा को भी सुकून देंगे। हम इस समस्या के कारणों को भी साइंटिफिक, आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे ताकि आप अपनी जिंदगी को और हल्का और खुशहाल बना सकें। तो चलिए अपने पेन और पेपर तैयार रखें और इस यात्रा में शामिल हों। हम एक ऐसी कहानी से शुरू करेंगे जो आपको दिखाएगी कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने इन आयुर्वेदिक उपायों और बुद्ध की माइंडफुलनेस को अपनाकर अपनी बार बार पेशाब की समस्या को ठीक किया और अपनी नींद, प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास को वापस पाया। यह कहानी न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपको यह विश्वास भी दिलाएगी कि प्रकृति के सरल उपाय सबसे बड़ी समस्याओं को भी हल कर सकते हैं। हमने अब तक जाना कि बार बार पेशाब आना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन सिर्फ एक शारीरिक असुविधा नहीं है, यह हमारे ब्लैडर, मन और लाइफस्टाइल के असंतुलन का संकेत है। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अपने शरीर के संकेतों को माइंडफुलनेस और करुणा के साथ सुनते हैं तो हमें हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो इस सीख को जीवंत कर देगी। ये कहानी है रवि की, एक 42 साल के ऑफिस वर्कर की, जिसने आयुर्वेद और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से अपनी बार बार पेशाब की समस्या को ठीक किया और अपनी नींद, प्रोडक्टिविटी और आत्मविश्वास को वापस पाया। रवि एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और एक मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंटेंट के तौर पर काम करता था। उसकी जिंदगी बाहर से सेट लगती थी, अच्छी जॉब, प्यारा परिवार और कुछ अच्छे दोस्त। लेकिन पिछले कुछ सालों से एक ऐसी समस्या ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया जिसके बारे में वो खुलकर बात भी नहीं कर पाता था। दिन में हर 1-1.5 घंटे में उसे वॉशरूम जाना पड़ता था। रात को 3 से 4 बार नींद टूटती और सुबह वो थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करता। मीटिंग्स के दौरान बार बार उठना, ट्रैवल में असुविधा और नींद की कमी ने उसके आत्मविश्वास को कम कर दिया। उसे लगने लगा कि शायद ये उम्र का हिस्सा है या उसकी कोई गंभीर बीमारी है। रवि ने शुरुआत में इसे नजरअंदाज किया। उसने सोचा कि शायद ज्यादा चाय कॉफी पीने या तनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। उसने पानी कम करना शुरू किया, चाय कॉफी की मात्रा घटाई, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने कुछ ओवर द काउंटर दवाएं आजमाई, लेकिन वो या तो टेम्पररी रिलीफ देती थीं या साइड इफेक्ट्स जैसे सिर दर्द और थकान पैदा करती थीं। रवि निराश हो गया। उसे लगने लगा कि शायद ये समस्या उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। एक दिन रवि अपने गांव गया
जहां उसकी मुलाकात अपने पुराने गुरुजी से हुई। गुरुजी एक आयुर्वेदिक वैद्य और बुद्ध की शिक्षाओं के अनुयायी थे, जो अपनी सादगी और गहरे ज्ञान के लिए जाने जाते थे। रवि ने हिम्मत जुटाकर गुरुजी को अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, गुरुजी, मुझे दिन रात बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, मेरी नींद टूटती है, काम में ध्यान नहीं लगता और मैं हर समय परेशान रहता हूं। मैंने सब कुछ आजमाया लेकिन कुछ काम नहीं करता। क्या मेरी यह समस्या कभी ठीक होगी? गुरुजी ने रवि की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, रवि, तेरा ब्लैडर तुझसे बात कर रहा है। ये बार बार पेशाब आना सिर्फ तेरे शरीर की समस्या नहीं है, ये तेरे यूरिनरी सिस्टम, मन और लाइफस्टाइल के असंतुलन का संकेत है। आयुर्वेद में इसे मूत्रावरोध या बस्ती दोष का असंतुलन कहते हैं, जो वात और पित्त दोष की गड़बड़ी से होता है। और बुद्ध हमें सिखाते हैं कि जब हम अपने शरीर के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं तो प्रकृति हमें हर जवाब देती है। मैं तुझे 5 गुरुजी, ये उपाय क्या है और क्या ये सचमुच मेरी मदद करेंगे? गुरुजी ने कहा, धैर्य रख मेरे शिष्य, मैं तुझे 5 होम रेमेडीज और 4 लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में बताऊंगा, लेकिन इनका असर तभी होगा जब तू इन्हें माइंडफुलनेस और श्रद्धा के साथ अपनाएगा। बुद्ध ने कहा है कि जब हम अपने हर काम को पूरे ध्यान और करुणा के साथ करते हैं तो वो हमारे लिए औषधि बन जाता है। गुरुजी ने रवि को सबसे पहले धनिया बीज का पानी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, धनिया के बीज ब्लैडर को शांत करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करते हैं। इन्हें रात भर भिगोकर सुबह खाली पेट पी। इसे पीते समय अपने ब्लैडर के प्रति कृतज्ञता महसूस कर। दूसरे उपाय के रूप में गुरुजी ने आंवला और शहद का मिक्सचर सुझाया। आंवला ब्लैडर की मसल्स को मजबूत करता है और शहद इन्फेक्शन से बचाता है। इसे दिन में 2 बार ले और इसे बनाते समय प्रकृति के इन उपहारों के लिए धन्यवाद दे। तीसरे उपाय में गुरुजी ने अश्वगंधा मिल्क की सलाह दी। अश्वगंधा तनाव को कम करता है और ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। इसे रात को गर्म दूध के साथ ले और अपनी सांसों पर ध्यान दे। चौथे उपाय के रूप में गुरुजी ने अनार के छिलके का पाउडर बताया। यह एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है जो ब्लैडर की टोन को बढ़ाता है। इसे पानी के साथ ले और इसे बनाते समय प्रकृति की सादगी के लिए कृतज्ञ रह। आखिरी उपाय था शतावरी पाउडर। शतावरी पूरे यूरिनरी सिस्टम को रिजनरेट करती है और मन को शांत करती है। इसे रात को गर्म दूध या पानी के साथ ले और अपने शरीर के प्रति करुणा महसूस कर। गुरुजी ने रवि को यह भी सलाह दी कि वो अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करे। पानी की मात्रा को कंट्रोल करे, चाय कॉफी से परहेज करे, ब्लैडर ट्रेनिंग करे और कीगल एक्सरसाइज शुरू करे। सबसे जरूरी बात रवि, गुरुजी ने कहा, हर उपाय को माइंडफुलनेस के साथ कर। जब तू रेमेडी ले, योग कर या खाना खा तो अपने शरीर के प्रति करुणा और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता महसूस कर। यही बुद्ध का मार्ग है। रवि ने गुरुजी की सलाह को पूरी श्रद्धा के साथ अपनाया। उसने हर रेमेडी को माइंडफुलनेस के साथ शुरू किया और अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव किए। पहले हफ्ते में ही उसे रात में नींद टूटने की समस्या कम होने लगी। दिन में वॉशरूम जाने की फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे कम हुई। 2 हफ्तों बाद जब वो गुरुजी से मिलने गया तो उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, ये उपाय कोई साधारण नुस्खे नहीं है, ये प्रकृति का आशीर्वाद है। मेरी नींद अब पूरी होती है, मेरा आत्मविश्वास वापस आ गया है और मेरा मन शांत है। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, रवि, यही तो बुद्ध की शिक्षा है। जब हम प्रकृति के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हो जाते हैं। ये उपाय तेरे घर में हमेशा मौजूद थे, बस तुझे उन्हें अपनाने की जरूरत थी। दोस्तों, रवि की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे शरीर की हर पुकार को सुनना जरूरी है। बार बार पेशाब जैसी समस्याएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें प्रकृति के करीब लौटना है। अगले हिस्से में हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के कारणों को साइंटिफिक, आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गहराई से समझेंगे। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये यात्रा और भी रोचक होने वाली है। हमारी इस ज्ञान की यात्रा में अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि बार बार पेशाब आना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन सिर्फ एक शारीरिक असुविधा नहीं है, ये हमारे यूरिनरी सिस्टम, मन और लाइफस्टाइल के असंतुलन का संकेत है। रवि की कहानी ने हमें दिखाया कि आयुर्वेद और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से इस समस्या को जड़ से ठीक किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, किसी भी समस्या को पूरी तरह ठीक करने का पहला कदम है
उसकी जड़ को समझना। आज हम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के कारणों को 3 दृष्टिकोणों, साइंटिफिक, आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक से गहराई से जानेंगे, ताकि आप अपने ब्लैडर के संकेतों को बेहतर समझ सकें और सही दिशा में कदम उठा सकें। बुद्ध ने सिखाया कि हर दुख की जड़ को समझने से ही हम उसका समाधान पा सकते हैं। जब हम अपने ब्लैडर की पुकार को माइंडफुलनेस और करुणा के साथ सुनते हैं, तो हम न केवल उसकी कमजोरियों को समझते हैं, बल्कि उसे ठीक करने का रास्ता भी पा लेते हैं। तो चलिए अपने नोट्स तैयार रखें और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के कारणों को एक एक करके समझें। यह जानकारी न केवल आपके यूरिनरी सिस्टम को स्वस्थ बनाएगी, बल्कि आपके मन और आत्मा को भी प्रकृति के साथ जोड़ेगी। नंबर 1, साइंटिफिक दृष्टिकोण। ब्लैडर और यूरिनरी सिस्टम का असंतुलन साइंस हमें बताती है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन तब होता है जब ब्लैडर सामान्य से ज्यादा सक्रिय हो जाता है या यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे बार बार पेशाब करने की जरूरत महसूस होती है। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी 2021 के अनुसार अगर आप दिन में 8 बार से ज्यादा या रात में 2 बार से ज्यादा वॉशरूम जाते हैं, तो ये ओवर एक्टिव ब्लैडर या अन्य यूरिनरी कंडीशंस का लक्षण हो सकता है। आइए प्रमुख कारण देखें। ज्यादा फ्लूइड इनटेक, बहुत ज्यादा पानी, चाय, कॉफी या कैफिनेटेड ड्रिंक्स पीने से यूरिन प्रोडक्शन बढ़ता है। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन 2020 की एक स्टडी के अनुसार कैफीन और अल्कोहल ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, जिससे बार बार पेशाब की इच्छा होती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई में बैक्टीरिया ब्लैडर को इरिटेट करते हैं, जिससे बार बार पेशाब और बर्निंग सेंसेशन होता है। क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीजेस 2022 के अनुसार 50% महिलाएं और 20% पुरुष अपनी जिंदगी में कभी ना कभी यूटीआई का सामना करते हैं। डायबिटीज। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में शरीर अतिरिक्त शुगर को यूरिन के जरिए बाहर निकालने की कोशिश करता है, जिससे यूरिन प्रोडक्शन बढ़ता है। डायबिटीज केयर 2021 की स्टडी के अनुसार 30% डायबिटिक मरीजों में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एक आम लक्षण है। प्रोस्टेट इजाफा पुरुषों में 40 साल से ज्यादा उम्र के पुरुषों में बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया BPH ब्लैडर पर दबाव डालता है, जिससे बार बार पेशाब की समस्या होती है। यूरोपियन यूरोलॉजी 2020 के अनुसार 50% पुरुषों में 50 की उम्र के बाद BPH के लक्षण दिखते हैं। हार्मोनल चेंजेस महिलाओं में प्रेगनेंसी, मेनोपॉज या हार्मोनल असंतुलन ब्लैडर की संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। मेनोपॉज जर्नल 2022 की एक स्टडी के अनुसार 40% मेनोपॉज वाली महिलाओं में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन देखा जाता है। वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स, उम्र बढ़ने, प्रेगनेंसी या सेडेंट्री लाइफस्टाइल से पेल्विक फ्लोर मसल्स कमजोर हो सकती हैं, जिससे ब्लैडर कंट्रोल कम होता है। इंटरनेशनल यूरोजाइनेकोलॉजी जर्नल 2021 की स्टडी के अनुसार कीगल एक्सरसाइज पेल्विक मसल्स को 60% तक मजबूत कर सकती हैं। स्ट्रेस और एंजाइटी, तनाव गट ब्रेन और ब्लैडर ब्रेन एक्सिस को प्रभावित करता है, जिससे ब्लैडर ओवरएक्टिव हो सकता है। फ्रंटियर्स इन न्यूरोसाइंस 2020 की स्टडी के अनुसार क्रॉनिक स्ट्रेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को 35% तक बढ़ा सकता है। दवाएं, डायरेटिक्स, पेन किलर्स या कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स यूरिन प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार 15% फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के मामले दवाओं से जुड़े होते साइंस हमें यह भी बताती है कि इस समस्या को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो यूटी, डायबिटीज या प्रोस्टेट इश्यूज गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकते हैं, लेकिन सही डायग्नोसिस और लाइफस्टाइल चेंजेस से इसे मैनेज किया जा सकता है। नंबर 2, आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। बस्ती दोष और वात पित्त असंतुलन। आयुर्वेद में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को मूत्रावरोध या बस्ती दोष का असंतुलन माना जाता है, जो वात और पित्त दोष की गड़बड़ी से होता है। बस्ती ब्लैडर यूरिन को स्टोर और रिलीज करने का केंद्र है और इसका स्वास्थ्य मूत्रवाह स्रोतस यूरिनरी चैनल्स पर निर्भर करता है। जब वात और पित्त दोष असंतुलित होते हैं तो ब्लैडर ओवरएक्टिव या कमजोर हो जाता है। आइए इसके प्रमुख कारणों को समझें। ज्यादा उत्तेजक पदार्थ, चाय, कॉफी, अल्कोहल और मसालेदार भोजन पित्त दोष को बढ़ाते हैं, जो ब्लैडर को इरिटेट करता है। चारका संहिता में बताया गया है कि तीक्ष्ण उत्तेजक पदार्थ मूत्रवाह स्रोतस को प्रभावित करते हैं। खराब लाइफस्टाइल, अनियमित दिनचर्या
ज्यादा पानी पीना, खासकर रात में, या यूरिन की इच्छा को दबाना वात दोष को बढ़ाता है, जिससे ब्लैडर की मसल्स कमजोर होती हैं। तनाव और मानसिक असंतुलन। तनाव मनोवह स्रोतस, मानसिक चैनल्स को प्रभावित करता है, जो मूत्रवाह स्रोतस के साथ जुड़ा है। इससे ब्लैडर ओवरएक्टिव हो सकता है। कमजोर पेल्विक मसल्स। आयुर्वेद में पेल्विक फ्लोर को अपान वायु का आधार माना जाता है। इसकी कमजोरी ब्लैडर कंट्रोल को प्रभावित करती है। मूत्रवाह स्रोतस में रुकावट, यूटीआई या इन्फ्लेमेशन। मूत्रवाह स्रोतस में रुकावट पैदा करते हैं, जिससे बार बार पेशाब की इच्छा होती है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि वात और पित्त दोष को संतुलित करने के लिए हमें सात्विक डाइट, नियमित दिनचर्या और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। ये उपाय ब्लैडर को शांत करते हैं और यूरिनरी सिस्टम को मजबूत करते हैं। नंबर 3, आध्यात्मिक दृष्टिकोण। प्रकृति से दूरी और माइंडफुलनेस की कमी। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमारा शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। जब हम प्रकृति और अपने भीतर की शांति से कट जाते हैं तो हमारे शरीर में असंतुलन पैदा होता है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन न केवल शारीरिक बल्कि हमारे मन और आत्मा की पुकार भी हो सकता है। आइए इसे समझें। प्रकृति से दूरी। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा शरीर प्रकृति का हिस्सा है। जब हम कैफीन, अल्कोहल या प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं, स्क्रीन्स पर घंटों बिताते हैं या अनियमित जीवन जीते हैं, तो हम प्रकृति से दूर हो जाते हैं। ये दूरी यूरिनरी सिस्टम को कमजोर करती है। माइंडफुलनेस की कमी। जब हम जल्दबाजी में खाना खाते हैं, यूरिन की इच्छा को नजरअंदाज करते हैं या तनाव में डूबे रहते हैं, तो हम माइंडफुलनेस खो देते हैं। बुद्ध ने कहा कि माइंडफुलनेस हमें हर पल को पूरी तरह जीने की कला सिखाती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हमें याद दिलाता है कि हमें अपने शरीर के साथ फिर से जुड़ना है। करुणा का अभाव। बुद्ध की करुणा की शिक्षा हमें अपने शरीर और दूसरों के प्रति दयालु होने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने शरीर को अनदेखा करते हैं, अनहेल्दी डाइट लेते हैं या तनाव को हावी होने देते हैं, तो हम अपने प्रति करुणा खो देते हैं, जिससे शारीरिक और मानसिक असंतुलन पैदा होता है। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि इन समस्याओं का समाधान सादगी और माइंडफुलनेस में है। जब हम अपने खाने, दिनचर्या और उपायों को पूरे ध्यान और कृतज्ञता के साथ अपनाते हैं, तो हमारा शरीर और मन दोनों ठीक होने लगते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है इन कारणों को समझना? दोस्तों, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के कारणों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें सही दिशा दिखाते हैं। साइंस हमें बताती है कि हमें फ्लूइड इनटेक, डायबिटीज या यूटीआई पर ध्यान देना है। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हमें वात और पित्त दोष को संतुलित करने के लिए सात्विक डाइट और नियमित दिनचर्या अपनानी है। और बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपने शरीर और प्रकृति के साथ माइंडफुलनेस और करुणा से जुड़ना है। ये तीनों दृष्टिकोण मिलकर हमें एक हॉलिस्टिक रास्ता दिखाते हैं, जो न केवल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को ठीक करता है बल्कि हमें एक स्वस्थ और संतुलित जिंदगी की ओर ले जाता है। अगले हिस्से में हम उन 5 मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज और 4 लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो रवि की कहानी में गुरुजी ने सुझाए थे। ये रेमेडीज और टिप्स आपके यूरिनरी सिस्टम को जड़ से बदल सकते हैं। तो अपने नोट्स तैयार रखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी को और बेहतर बनाने वाली है। आयुर्वेदिक रेमेडीज और लाइफस्टाइल टिप्स। अपने ब्लैडर को प्रकृति का अमृत दें। नमस्ते दर्शकों, हमारी इस ज्ञान की यात्रा में अब तक हमने बहुत कुछ सीखा। हमने जाना कि बार बार पेशाब आना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हमारे यूरिनरी सिस्टम की पुकार है, जो हमें प्रकृति के करीब लौटने का संदेश देती है। रवि की कहानी ने हमें दिखाया कि आयुर्वेद और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से इस समस्या को जड़ से ठीक किया जा सकता है। हमने ये भी समझा कि इसके पीछे ज्यादा फ्लूइड इनटेक, डायबिटीज, यूटीआई, तनाव या वात पित्त दोष का असंतुलन जैसे कारण हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अब समय है उस अमृत को जानने का जो आपके घर में ही मौजूद है। आज हम 5 मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज और 4 लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में विस्तार से जानेंगे, जो आपके ब्लैडर को शांत करेंगे और आपके यूरिनरी सिस्टम को रिचार्ज करेंगे। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख सादगी में है। ये रेमेडीज और टिप्स ऐसी ही सादी हैं, आपके किचन में मौजूद प्रकृति का उपहार, और बुद्ध की माइंडफुलनेस के साथ अपनाने पर ये आपके लिए अमृत बन जाएंगी। हर रेमेडी और टिप को हम साइंटिफिक, आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझेंगे, ताकि आपको न केवल इनके फायदे पता चले
बल्कि ये भी समझ आए कि इन्हें माइंडफुलनेस के साथ कैसे अपनाना है। तो अपने नोट्स तैयार रखें और चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ें। रेमेडी 1, धनिया बीज का पानी, ब्लैडर का शांति दूत हमारी पहली रेमेडी है। धनिया बीज का पानी एक साधारण लेकिन शक्तिशाली आयुर्वेदिक उपाय जो ब्लैडर को शांत करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करता है। यह आपके किचन में आसानी से मिलने वाला इंग्रेडिएंट है जो न केवल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कंट्रोल करता है बल्कि हल्के यूटीआई और ब्लैडर इरिटेशन में भी राहत देता है। साइंटिफिक बेनिफिट्स। धनिया बीज कोरिएंड्रम सैटिवम में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो ब्लैडर की सूजन को कम करते हैं और यूटीआई पैदा करने वाले बैक्टीरिया को रोकते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2020 की एक स्टडी के अनुसार धनिया बीज डायूरेटिक गुणों के साथ यूरिन फ्लो को रेगुलेट करता है और ब्लैडर इरिटेशन को 40% तक कम करता है। आयुर्वेदिक महत्व। आयुर्वेद में धनिया को शीतल, ठंडा और पित्तहर माना जाता है जो पित्त दोष को शांत करता है और मूत्रवाह स्रोत को साफ करता है। यह ब्लैडर की जलन को कम करता है और बस्ती ब्लैडर को मजबूत करता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस। धनिया बीज को भिगोते समय उनकी खुशबू को माइंडफुलनेस के साथ महसूस करें। इसे पीते समय अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने ब्लैडर को शांत होने की इच्छा दें। विधि। 1 टेबल स्पून धनिया बीज को 1 गिलास पानी में रात भर भिगोए। सुबह पानी को छानकर खाली पेट पिए। चाहें तो पानी को हल्का उबाल कर भी पी सकते हैं। रोजाना 7 से 10 दिन तक लें। अगर यूटीआई के लक्षण हैं तो 2 हफ्ते तक जारी रखें। सावधानी। अगर आपको धनिया से एलर्जी है तो पहले पैच टेस्ट करें। प्रेग्नेंट महिलाएं डॉक्टर से सलाह लें। प्रभाव। 3 से 5 दिनों में ब्लैडर जलन और फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। 1 से 2 हफ्तों में यूरिन फ्लो रेगुलर होगा। रेमेडी 2, आंवला और शहद का मिक्सचर यूरिनरी सिस्टम का टॉनिक। दूसरी रेमेडी है आंवला और शहद का मिक्सचर जो ब्लैडर की मसल्स को मजबूत करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन से बचाता है। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर है जो आपके यूरिनरी सिस्टम को डिटॉक्स करता है। साइंटिफिक बेनिफिट्स। आंवला एम्ब्लिका ऑफिसिनालिस विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है जो यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करता है और इन्फेक्शन को रोकता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2021 की स्टडी के अनुसार आंवला ब्लैडर की मसल्स को टोन करता है। शहद हनी में एंटी माइक्रोबियल गुण होते हैं जो यूटीआई बैक्टीरिया को 50% तक कम करते हैं। फ्रंटियर्स इन माइक्रोबायोलॉजी 2020। आयुर्वेदिक महत्व। आंवला रसायन रिजनरेटिव और पित्तहर है जो मूत्रवाह स्रोत को शुद्ध करता है। शहद कफहर और वातहर है जो ब्लैडर की जलन को कम करता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस। मिक्सचर बनाते समय आंवला और शहद की प्राकृतिक शुद्धता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इसे लेते समय अपने यूरिनरी सिस्टम को डिटॉक्स होने की कल्पना करें। बनाने और लेने की विधि। 1 टीस्पून आंवला पाउडर या 1 टेबल स्पून ताजा आंवला जूस में 1 टीस्पून शुद्ध शहद मिलाएं। दिन में 2 बार सुबह और शाम खाली पेट लें। 3 हफ्ते तक नियमित लें, फिर हफ्ते में 3 या 4 बार मेंटेनेंस डोज लें। सावधानी। डायबिटिक मरीज शहद की मात्रा कम करें। प्रेग्नेंट महिलाएं डॉक्टर से सलाह लें। प्रभाव। 5 से 7 दिनों में यूरिन फ्रीक्वेंसी और जलन में कमी आएगी। 2 से 3 हफ्तों में इम्यूनिटी और ब्लैडर कंट्रोल बेहतर होगा। रेमेडी 3, अश्वगंधा मिल्क। तनाव और ब्लैडर का संतुलन। तीसरी रेमेडी है अश्वगंधा मिल्क, एक आयुर्वेदिक एडेप्टोजन जो तनाव को कम करता है और ब्लैडर की होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। यह आपके मन को शांत करता है और नींद को बेहतर बनाता है। साइंटिफिक बेनिफिट्स। अश्वगंधा विथेनिया सोमनिफेरा कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को 30% तक कम करता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। जर्नल ऑफ अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2020। ये ब्लैडर की मसल्स को मजबूत करता है और यूरिन कंट्रोल को बेहतर बनाता है। फाइटोमेडिसिन 2021। आयुर्वेदिक महत्व। अश्वगंधा वातहर और रसायन है जो मूत्रवाह स्रोतस और मनोवाह स्रोत को संतुलित करता है। यह ब्लैडर की कमजोरी को ठीक करता है और तनाव से राहत देता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस। अश्वगंधा मिल्क बनाते समय दूध की गर्माहट और अश्वगंधा की खुशबू पर ध्यान दें। इसे पीते समय अपने मन को शांत होने की इच्छा दें। बनाने और लेने की विधि। 1 ही गिलास गर्म दूध में 1 टीस्पून अश्वगंधा पाउडर मिलाएं। चाहें तो आधा टीस्पून शहद डालें।
रात को सोने से पहले चुस्की लेते हुए पीप 2 से 3 हफ्ते तक रोज लें, फिर हफ्ते में 4 से 5 बार मेंटेनेंस डोज लें। सावधानी, थायराइड मरीज या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वाले लोग डॉक्टर से सलाह लें। प्रेग्नेंट महिलाएं इसका उपयोग न करें। प्रभाव: 5 से 7 दिनों में तनाव और रात की फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। 2 से 3 हफ्तों में नींद और ब्लैडर कंट्रोल बेहतर होगा। रेमेडी 4, अनार के छिलके का पाउडर ब्लैडर की टोनिंग और चौथी रेमेडी है। अनार के छिलके का पाउडर एक अनोखा आयुर्वेदिक उपाय जो ब्लैडर की टोन को बढ़ाता है और यूरिन फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है। यह एक नेचुरल एस्ट्रिंजेंट है जो यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी को बेहतर बनाता है। साइंटिफिक बेनिफिट्स: अनार के छिलके पुनिका ग्रानेटुम में टैनिन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लैडर की मसल्स को टोन करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। जर्नल ऑफ फूड साइंस 2020। ये यूरिनरी कंट्रोल को 35% तक बेहतर बनाते हैं। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2021। आयुर्वेदिक महत्व: अनार का छिलका कषाय, एस्ट्रिंजेंट और वातहर है जो बस्ती को मजबूत करता है और मूत्रवाह स्रोत को शुद्ध करता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस: पाउडर बनाते समय अनार के छिलकों की प्राकृतिक शक्ति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। इसे लेते समय अपने ब्लैडर को मजबूत होने की कल्पना करें। बनाने और लेने की विधि: ताजा अनार के छिलकों को धूप में सुखाएं और मिक्सर में बारीक पीसकर पाउडर बनाएं। 1 टीस्पून पाउडर को पानी या दूध के साथ सुबह शाम लें। 2 हफ्ते तक रोज लें, फिर हफ्ते में 3 से 4 बार मेंटेनेंस डोज लें। सावधानी, ज्यादा मात्रा में न लें क्योंकि यह कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है। प्रेग्नेंट महिलाएं डॉक्टर से सलाह लें। प्रभाव: 5 से 7 दिनों में यूरिन फ्रीक्वेंसी में कमी आएगी। 2 हफ्तों में ब्लैडर टोनिंग और कंट्रोल बेहतर होगा। रेमेडी 5, शतावरी पाउडर यूरिनरी सिस्टम का रिजनरेटर 5वीं रेमेडी है। शतावरी पाउडर एक आयुर्वेदिक हर्ब जो पूरे यूरिनरी सिस्टम को रिजनरेट करती है और ब्लैडर को मजबूत करती है। यह मन को शांत करता है और यूरिनरी कंट्रोल को बेहतर बनाता है। साइंटिफिक बेनिफिट्स: शतावरी एस्परेगस रेसमोसिस में सैपोनिन्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो ब्लैडर की मसल्स को मजबूत करते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट को साफ करते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2022। ये तनाव को कम करता है और यूरिन कंट्रोल को 30% तक बेहतर बनाता है। फाइटोमेडिसिन 2020। आयुर्वेदिक महत्व: शतावरी शीतल, रसायन और वात पित्तहर है जो मूत्रवाह स्रोतस को पोषण देता है और ब्लैडर को रिजनरेट करता है। बुद्ध की माइंडफुलनेस: शतावरी पाउडर मिलाते समय इसकी प्राकृतिक शक्ति के लिए धन्यवाद दें। इसे पीते समय अपने यूरिनरी सिस्टम को रिचार्ज होने की इच्छा दें। बनाने और लेने की विधि: 1 टीस्पून शतावरी पाउडर को 1 गिलास गर्म दूध या पानी में मिलाएं। रात को सोने से पहले पियो। 2 से 3 हफ्ते तक रोज लें, फिर हफ्ते में 4 से 5 बार मेंटेनेंस डोज लें। सावधानी: प्रेग्नेंट महिलाएं या हार्मोनल डिसऑर्डर वाले लोग डॉक्टर से सलाह लें। प्रभाव: 7 से 10 दिनों में यूरिन फ्रीक्वेंसी और तनाव में कमी आएगी। 2 से 3 हफ्तों में यूरिनरी सिस्टम मजबूत होगा। लाइफस्टाइल टिप्स: रोजमर्रा में संतुलन टिप 1 फ्लूइड इनटेक को कंट्रोल करेगी जरूरी। ज्यादा फ्लूइड, खासकर कैफीन या अल्कोहल, ब्लैडर को इरिटेट करते हैं। जर्नल ऑफ यूरोलॉजी 2020 के अनुसार फ्लूइड इंटेक कम करने से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन 25% तक कम हो सकता है। क्या करें? रोज 6 से 8 गिलास पानी पिए, लेकिन शाम 6 बजे के बाद फ्लूइड कम करें। सोने से 2-3 घंटे पहले पानी न पिए। माइंडफुलनेस: पानी पीते समय हर घूंट को धीरे धीरे लें और अपने शरीर को हाइड्रेट होने की कल्पना करें। टिप 2 चाय, कॉफी और मसालेदार भोजन से परहेज क्यों जरूरी? कैफीन और मसाले ब्लैडर को उत्तेजित करते हैं। अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन 2021 की स्टडी के अनुसार कैफीन कम करने से ब्लैडर इरिटेशन 30% कम होता है। क्या करें? दिन में 2 कप से ज्यादा चाय कॉफी न पिए। मसालेदार भोजन और अल्कोहल से बचें। माइंडफुलनेस: खाना खाते समय उसके स्वाद और बनावट पर ध्यान दें और सात्विक भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। टिप 3 ब्लैडर ट्रेनिंग क्यों जरूरी? ब्लैडर ट्रेनिंग यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाती है। इंटरनेशनल यूरोजिनकोलॉजी जर्नल 2020 के अनुसार यह तकनीक फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को 40% तक कम करती है। क्या करें?
यूरिन की इच्छा होने पर तुरंत वॉशरूम न जाएं। 5 से 10 मिनट इंतजार करें और धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं 30 मिनट से 1 घंटे तक। माइंडफुलनेस, इंतजार करते समय अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने ब्लैडर को मजबूत होने की इच्छा दें। टिप शोर, कीगल एक्सरसाइज क्यों जरूरी? कीगल एक्सरसाइज पेल्विक फ्लोर मसल्स को मजबूत करती है, जो ब्लैडर कंट्रोल को बेहतर बनाती है। जर्नल ऑफ वुमेन्स हेल्थ 2021 के अनुसार रोज कीगल करने से यूरिन कंट्रोल 50% तक सुधरता है। क्या करें? पेल्विक मसल्स को 5 सेकंड तक सिकोड़ें, फिर 5 सेकंड रिलैक्स करें। इसे 5 सेकंड तक सिकोड़ें, फिर 5 सेकंड रिलैक्स करें। 8 से 10 बार दोहराएं, दिन में 3 बार। माइंडफुलनेस, एक्सरसाइज करते समय अपनी सांसों और मसल्स की हरकत पर ध्यान दें। अपने शरीर के प्रति करुणा महसूस करें। सावधानियां प्रेग्नेंट महिलाएं: धनिया, आंवला, अश्वगंधा, अनार छिलका और शतावरी लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। डायबिटिक मरीज, शहद की मात्रा कम करें और ब्लड शुगर मॉनिटर करें। एलर्जी, किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी हो तो पहले टेस्ट करें। लंबे समय तक उपयोग, रेमेडीज को 2 से 3 हफ्ते बाद मेंटेनेंस डोज में लें। अगर लक्षण बने रहें तो डॉक्टर से चेकअप कराएं। क्यों खास हैं ये रेमेडीज और टिप्स? दोस्तों, ये रेमेडीज और टिप्स इसलिए खास हैं क्योंकि ये सिर्फ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं करते, ये आपके यूरिनरी सिस्टम को रिचार्ज करते हैं। मार्केट की ज्यादातर दवाएं टेम्पररी रिलीफ देती हैं और साइड इफेक्ट्स पैदा करती हैं, लेकिन ये उपाय नेचुरली काम करते हैं। ये ब्लैडर, किडनी और मन पर एक साथ काम करते हैं, जिससे आपका शरीर हल्का, मन शांत और आत्मविश्वास हाई रहता है। हमारी इस ज्ञान की यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। हमने जाना कि बार बार पेशाब आना या फ्रीक्वेंट यूरिनेशन सिर्फ एक शारीरिक असुविधा नहीं है, यह आपके ब्लैडर, मन और लाइफस्टाइल की पुकार है, जो आपको प्रकृति के करीब लौटने का संदेश देती है। रवि की कहानी ने हमें दिखाया कि आयुर्वेद और बुद्ध की माइंडफुलनेस की शक्ति से सालों पुरानी परेशानी भी ठीक हो सकती है। हमने इस समस्या के कारण ज्यादा फ्लूइड, डायबिटीज, यूटीआई, तनाव या वात पित्त दोष का असंतुलन को समझा और 5 मैजिकल आयुर्वेदिक रेमेडीज, धनिया बीज का पानी, आंवला शहद मिक्सचर, अश्वगंधा मिल्क, अनार के छिलके का पाउडर और शतावरी पाउडर के बारे में जाना, जो आपके यूरिनरी सिस्टम को शांत और मजबूत करते हैं। 4 लाइफस्टाइल टिप्स, फ्लूइड कंट्रोल, चाय कॉफी से परहेज, ब्लैडर ट्रेनिंग और कीगल एक्सरसाइज ने हमें सिखाया कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि हमारा शरीर एक मंदिर है और इस मंदिर की देखभाल करना हमारा पहला कर्तव्य है। आपका ब्लैडर सिर्फ यूरिन को स्टोर करने का इंजन नहीं है, ये आपकी सेहत, नींद और आत्मविश्वास की नींव है। जब आप अपने ब्लैडर की पुकार को माइंडफुलनेस और करुणा के साथ सुनते हैं, तो आप न केवल अपनी शारीरिक समस्याओं को ठीक करते हैं, बल्कि अपने मन और आत्मा को भी शांति देते हैं। आज हम इस यात्रा को एक प्रेरणादायक समापन के साथ खत्म करेंगे, जो आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देने और प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा देगा। दोस्तों, आयुर्वेद और बुद्ध की शिक्षाएं हमें एक ही बात सिखाती हैं, सादगी में सुख है। धनिया बीज, आंवला, शहद, अश्वगंधा, अनार के छिलके और शतावरी जैसे साधारण इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में मौजूद हैं, लेकिन इनकी शक्ति तब सामने आती है जब आप इन्हें माइंडफुलनेस के साथ अपनाते हैं। बुद्ध ने कहा, हर पल में सुख है, बस उसे देखने की नजर चाहिए। जब आप धनिया बीज का पानी पीते हैं तो उसकी ठंडक को महसूस करें। जब आप कीगल एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी सांसों और मसल्स की हरकत पर ध्यान दें। जब आप फ्लूइड कम करते हैं तो अपने शरीर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। ये छोटे छोटे कदम आपके ब्लैडर को मजबूत करते हैं और आपके मन को शांत करते हैं। जर्नल ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी 2022 की एक स्टडी के अनुसार माइंडफुलनेस प्रैक्टिस तनाव को 35% तक कम करती है, जो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का एक प्रमुख कारण है। आयुर्वेद में इन रेमेडीज को रसायन, रिजनरेटिव और शीतल माना जाता है, जो मूत्र वह स्रोत को पोषण देते हैं। लेकिन इनका असर तभी पूरा होता है जब आप इन्हें बुद्ध की करुणा और सादगी के साथ अपनाते हैं। हर बार जब आप कोई रेमेडी बनाएं या टिप फॉलो करें, अपने शरीर को एक मंदिर की तरह देखें और प्रकृति के इन उपहारों के लिए धन्यवाद दें। कॉल टू एक्शन आज से शुरू करें। दोस्तों,
ये वीडियो सिर्फ जानकारी का खजाना नहीं है, ये आपके लिए एक नई शुरुआत है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसी समस्याएं आपको याद दिलाती हैं कि आपका शरीर आपका सबसे बड़ा दोस्त है। इसे नजरअंदाज ना करें। आज से ही इन रेमेडीज और टिप्स को अपनाएं। अगर आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें, तो ये आसान स्टेप्स फॉलो करें। पहला कदम, धनिया बीज का पानी या आंवला शहद मिक्सचर से शुरुआत करें। ये दोनों रेमेडीज आसान और असरदार हैं। इन्हें 7 से 10 दिन तक रोज लें। दूसरा कदम, फ्लूइड इंटेक को कंट्रोल करें और चाय कॉफी कम करें। रात को 6 बजे के बाद पानी कम पिएं। तीसरा कदम, ब्लैडर ट्रेनिंग और कीगल एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। रोज 10 मिनट इनके लिए निकालें। चौथा कदम, अगर लक्षण 1 से 2 हफ्ते बाद भी बने रहें या गंभीर हों, जैसे बर्निंग सेंसेशन, पेन या बुखार, तो डॉक्टर से चेकअप कराएं। ये यूटी, डायबिटीज या प्रोस्टेट इश्यू का संकेत हो सकता है। इन रेमेडीज को लेते समय माइंडफुलनेस को न भूलें। हर रेमेडी को बनाते समय उसकी खुशबू, रंग और बनावट पर ध्यान दें। हर टिप को अपनाते समय अपने शरीर के प्रति करुणा महसूस करें। बुद्ध ने सिखाया कि जब हम अपने हर काम को पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ करते हैं, तो वो हमारे लिए औषधि बन जाता है। दोस्तों, आपका ब्लैडर आपकी सेहत का गेटकीपर है। जब ये मजबूत और शांत होता है, तो आपकी नींद पूरी होती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपकी जिंदगी हल्की और खुशहाल बनती है। बार बार पेशाब की समस्या कोई अभिशाप नहीं है। ये एक मौका है जो आपको अपनी सेहत को प्राथमिकता देने और प्रकृति के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है। रवि ने यह मौका लिया और उसने अपनी जिंदगी बदल दी। अब आपकी बारी है। वर्ल्ड जर्नल ऑफ यूरोलॉजी 2021 की एक स्टडी के अनुसार आयुर्वेदिक हर्ब्स और लाइफस्टाइल चेंजेस फ्रीक्वेंट यूरिनेशन को 60% तक कम कर सकते हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब आप कंसिस्टेंट रहें। आज से एक रेमेडी चुनें, एक टिप अपनाएं और अपने ब्लैडर को वो प्यार दें जिसका वो हकदार है। अगर आप इन उपायों को 2 से 3 हफ्ते तक माइंडफुलनेस के साथ फॉलो करते हैं, तो आप खुद में एक नया बदलाव महसूस करेंगे। बेहतर नींद, ज्यादा एनर्जी और एक शांत मन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो इस समस्या से जूझ रहे हैं। कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी रेमेडी या टिप आजमाने जा रहे हैं। अगर आपने पहले से धनिया बीज का पानी, अश्वगंधा मिल्क या कीगल एक्सरसाइज आजमाई है, तो अपने रिजल्ट्स हमारे साथ शेयर करें। आपकी कहानी किसी और को प्रेरित कर सकती है। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल है, जैसे किसी रेमेडी को कैसे बनाएं या कितने दिन तक लें, तो कमेंट में पूछें। हमारी कम्युनिटी आपकी मदद के लिए है। दोस्तों, आपका ब्लैडर आपकी जिंदगी का एक अनमोल हिस्सा है। इसे हल्का और स्वस्थ रखना मतलब अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाना है। बुद्ध ने कहा, सुखी जीवन का रास्ता सादगी और करुणा से होकर जाता है। तो अपने ब्लैडर की पुकार सुने, इन साधारण उपायों को अपनाएं और प्रकृति के साथ जुड़ें। ये छोटे कदम आपको एक बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। एक ऐसी जिंदगी जहां आप हर पल को पूरे आत्मविश्वास और शांति के साथ जी सकें। मिलते हैं एक नई यात्रा में, एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रोज कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा। नमो बुद्धाय।